अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा है, लेकिन आज मैं जिस मौजू पे बात करने लगा हूँ वो बड़ा एक तशवीशनाक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मनशियात जो है वो इस हद तक फैल चुकी है कि मैं हैरान होता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अपनी सियासत की तो पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी जंग चल रही है, सियासतदान की अपनी जंग चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी गेम खेल रही है, मीडिया जो अपना एक डर्टी रोल प्ले कर रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन जिससे नस्लें बर्बाद हो रही हैं, जिससे हमारी बिल्कुल नौजवान यूथ जो है उसके अंदर बुरी तरह फंस चुकी है, उसको कोई पूछने वाली नहीं। जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, जिसमें पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, या बाकी जो भी कस्टम है, जितने भी इदारे हैं जिनको मनशियात समझों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार होता है, वो इस धंधे की आड़ से इतना बड़े लेवल पे पैसा बनाते हैं कि वो फिर इसकी रोकथाम नहीं बल्कि उसके फैलाव का ज़रिया बनते हैं। ये मरी हमारे बिल्कुल करीब है, यहाँ है कि मौज़ा मांगा। यहाँ पे 2020 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने वहाँ के एक मकामी शख्स की मुखबरी पे वहाँ पे रेड किया और वहाँ से टनों के हिसाब से चर्च बरामद हुई, 5 मुलजमान गिरफ़्तार हुए। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ फायरिंग हुई और पुलिस का एंटी नारकोटिक्स फोर्स का एक कांस्टेबल जो है वो वहाँ पे शहीद हुआ। और वो जो मुलज़म थे 5 वो अरेस्ट हुए, उनका ट्रायल हुआ और उसमें उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और जिस दिन सज़ा सुनाई गई उनमें से एक मुलज़म जो था वो सज़ा सुनते ही वहीं पे उसको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। अब आप कहते होंगे कि वो धंधा रुक गया होगा। नहीं, वो धंधा पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी है। और वो जिसने ये मतलब इत्तला दी थी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को, अब उसके पीछे वो मनशियात फरोश लगे हुए हैं। उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हो चुका है और उसने अभी एक FIR तो करवाई है थाना मरी में। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो थाना मरी की चौकी है त्रेट, वहाँ पे 5 लाख रुपया माहाना मंथली दी जाती है चौकी इंचार्ज को, और ज़ाहिर है उसका हिस्सा फिर ऊपर तक भी जाता होगा, मुतलका जो DSP है उस तक भी और SHO जो उस तक भी। मैंने सुना है कि वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ना सिर्फ वो ख़ुद मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि वो मनशियात बेचते भी हैं। उनको गली गली महल्ले महल्ले गाँव गाँव में उनको कैरियर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और वो ये सिलसिला चल रहा है। इस वक्त जो इस्लामाबाद में मॉडर्न होमवर्क में इनका ऑफिस एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, वहाँ पे कोई ब्रिगेडियर अमार साहब हैं जो इस वक्त यहाँ के आप सेक्टर कमांडर कह लें वो हैं। तो यकीनन उनके ये नोटिस में होगा, नहीं है तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तक ये इत्तला पहुँच रही है कि उनके पास तो बड़े वसाइल हैं, बहुत पैसा आता है एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए, अंदरूनी मुल्क से भी और बैरूनी मुल्क से भी, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर मनशियात जो है वो यहाँ से भी, चूँकि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ख़ास तौर पर यूरोप, UK और जो अरब मुल्क हैं वहाँ पे स्मगल होती है और वो भी तंग हैं हमसे पाकिस्तानियों से। इसलिए हमारी पाकिस्तानियों की कहीं भी जब किसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बाकियों की निस्बत हमारे साथ बहुत इम्तियाजी सलूक किया जाता है। तो ये एक तो ये इशू था। दूसरा एक मरीना हाउसिंग सोसाइटी है एयरपोर्ट के साथ, उसकी जो बाउंड्री वाल है वो मिलती है। ये पहले किसी और नाम से थी, अब ये मरीना के नाम से नई लॉन्चिंग हुई है और इसके कुछ जरदारी साहब हैं। ये आसिफ जरदारी नहीं है, जरदारी जिसके साथ भी लगा हो वो ज़रा एक तगड़ा बंदा होता है, माल बनाने का फ़न उसे आता है। ये कोई इमरान जरदारी हैं, मैंने इस पर न्यूज़ भी दी है अपने अखबार में और उससे रब्ता भी हुआ। तो वो तो ये कह रहा था जी कि मेरी मंजूर है, लेकिन जो मेरे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये ज़िला अटक में ये फ़ाइल ये आती है, ये जो सोसाइटी है मरीना हाउसिंग सोसाइटी, इसका कोई वहाँ पे लेआउट मंजूर नहीं है, ना कोई NOC है, लेकिन बुकिंग जो है वो धड़ाधड़ जारी है और उसकी बुकिंग जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इश्तरात दे के RDA भी आंखें बंद करके बैठा हुआ है और बाकी जो ज़िली इंतज़ामिया है वो भी। तो लोग इस तरह लुटते चले जाते हैं और ये जो माफियाज़ होते हैं ये उसी जो लोगों से जमा पूंजी होती है उसमें से कुछ हिस्सा मुतलका इदारों को, जैसे एंटी करप्शन पुलिस है या मुतलका पुलिस है या RDA के लोग हैं, उनको पैसे दे के बड़े आराम से वो बैठे रहते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। इस पर मैं बड़ा एक कम्प्रीहेंसिव हम प्रोग्राम करेंगे, मैं इस पर आर्टिकल भी लिखूँगा क्योंकि इस पर मेरी उस खबर पर, और ये जो अभी औसाफ का एक चैनल आया वहाँ भी ये खबर चली, तो एक प्राउड टू बी पाकिस्तानी एक फ़ेक अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मुझे पता है वो किसने बनाया हुआ है। वो एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है और हाउसिंग सोसाइटियों की दलाली करता है और उसने वहाँ पे ये इस खबर को बुनियाद बना के कि ज़र्द सहाफ़त हो रही है। मैं हैरान होता हूँ कि इस तरह के लोग जिनका अपना कोई नड़ी नटा नहीं है, वो बकौल मंसूर अली खान, ये लौंडे लपाड़े जो होते हैं, ये
ये इस तरह का वो उनको हाउसिंग सोसाइटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चंद लाख रुपयों की खातर इस तरह की वो ज़हनीत का इज़हार करते हैं। अपने ही साथियों की जो मेरिट पे काम कर रहे होते हैं, जिनके पास सारे सबूत होते हैं, उनको ख़राब करने के लिए उसको येलो जर्नलिज्म का नाम देते हैं। तो उस पर पूरा इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। और वो जो मोटा ताज़ा, वो जो हट्टा कट्टा, वो जो सो कार्ड जर्नलिस्ट है जो ये अकाउंट फेक चला रहा है, उसका तो पूरे इस्लामाबाद को पता है। अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उसका नाम भी लिया जाएगा और उसको बिल्कुल बेनाम भी किया जाएगा। क्योंकि अगर वो समंदर में रह के मगरमच्छों से बैर करेगा तो फिर उसकी खैरियत तो नहीं होगी। क्योंकि ये कितना बड़ा माफिया है ये जो हाउसिंग सोसाइटियाँ, और इसके अंदर जो इसमें बेचारे जो सही काम करने वाले हैं वो भी दब जाते हैं, वो भी उनका काम भी ख़राब होता है इनकी वजह से। ये जो फेक किस्म की हाउसिंग सोसाइटियाँ होती हैं, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला अभी रमज़ान थोड़े दिन एडवांस आपको ईद मुबारक भी देते हैं। उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लॉग्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।